तारीफ़ परवरदिगार का जिसने जहां बनाया। सलाम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो आखिरी नबी है। मेरे प्यारे दोस्तों और भाई और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वर्कर्स और दोस्त, जमीयत उलमाए इस्लाम के दोस्त और पश्तूनख्वा के दोस्त, आज खुशी भी हो रही है और अफसोस भी हो रहा है। अफसोस इस चीज़ के लिए हो रहा है कि आज हमारे तकरीबन 17 MPAs इधर 4 दिन से बैठे हुए हैं। मैं फिर वही कहूँगा, फिर जाम साहब उस दिन ज़रा मुझसे नाराज़ हो गए थे। मेरे ख्याल किसी को कहा था कि मामा ने कहा है कि बदकिस्मती से मैं जाम साहब का मामू हूँ, तो मैंने कहा कि फिर मैं क्या बोलता, खुशकिस्मती से मैं इसका मामू हूँ। तो मैं आज भी कहूँगा कि बदकिस्मती से मैं उसका मामू हूँ। बात यह है कि जनाब, अगर हम सब सियासी लोग हैं, हम सब सियासी दोस्त हैं, ये बड़े बड़े 3 जमायत हैं और ये बलूचिस्तान का क्रीम तकरीबन हमारे 17 MPA, आप समझे 23 की 23 बैठी हुई, उनको नहीं पकड़ा। या तो जाम साहब, मैं तो कहता हूँ ईमान करे इनको मच बेच दे, या तो ईमान करे इनको मच बेच दे, या तो फिर ये है कि वो माफ़ी मांगे। यार सतम ज़िरफ़ी तो ये है कि जाम साहब कहता है कि ये मुझसे माफ़ी मांगे और जाम साहब ये कहता है कि मुझ पे किसी ने पता नहीं जूता फेंका। भाई शुक्र करो कि जूता फेंका। अगर जमीयत और BNP और पश्तूनख्वा के वर्कर पहुंचते तो पता नहीं ये गेट आप लोगों के ऊपर आके ना गिरता। आज बदकिस्मती ये है कि ख़वातीन वहाँ पे, मौलाना सिद्दीक साहब का आपने देखा, उनका हाथ तोड़ दिया, वो इस्लामाबाद में ज़ेर इलाज हैं। बाबू रहीम साहब का आपने देखा क्या हुआ, वो शकीला के साथ क्या हुआ। ये हमारे बाकी MP सब बैठे हुए हैं। अब हमें तो पता भी नहीं था कि कौन मर गया, कौन बच गया, क्या हुआ। और वो कह रहा है कि जी हमारा बेइज्जती हुआ। अच्छा जी, ये सब का जो बेइज्जती हुआ, ये बेइज्जती नहीं हुआ है, ये क्या है? ये MPA नहीं है, इन्होंने लोगों से वोट नहीं लिया है। मैं तो जाम साहब को ये भी कहता हूँ कि मेरा अख्तर मेंगल साहब से 2 दिन पहले बात हुआ है। मैंने तो कहा कि अख्तर जान, वो कह रहा है कि फ़्लाइट नहीं है, वरना तो अख्तर जान कल परसों आते। मैं तो अभी ये कहता हूँ कि अभी इस मैदान में मौलाना फजलुर रहमान साहब, अख्तर जान और महमूद खान अचकज़ई को कूदना चाहिए। अभी वो मैदान में आ जाए, फिर जाम साहब को पता चलेगा कि गेम किस चीज़ को बोलते हैं। बात यह है, जाम साहब समझ गया कि मैं MPOं को डरा दूंगा, इनको पैसे नहीं दूंगा, इनको ये 2 दिन रह के भाग जाएंगे, चले जाएंगे। यार इधर मच्छर इनको काटेंगे, फिर बैठेंगे भी नहीं। जाम साहब को अब तक ये पता नहीं है कि हम जिंदगी भर, हमारे तारीख आप सबके पढ़े, हमारे अकाबरीन का, हम जेलों में बड़े पले हुए हैं। मेरा चाचा खुद 19 साल कैद हुआ। मैं 4 साल की उम्र में खुद अपने बाप के साथ 4 साल बाप के साथ कैद रहा। तो आप किसी ऐसे को डराएं जाम साहब जो आप जिंदगी में कभी 2 मिनट जेल नहीं रहे हैं। आप जिस दिन जेल जाएंगे तौबा करें उस दिन से, अल्लाह से माफ़ी मांगे। जिस दिन आप जाएंगे उस दिन तो आपको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। और कुछ मेहरबान बयान दे रहे हैं कि जी हम जान ले भी सकते हैं और जान दे भी सकते। भाई हम ये जानते हैं तो जान लेने देने वाले हमारे साथ भी लाखों में हैं, हमारे साथ भी लाखों लोग हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि जी हम जान लेंगे या जान दे देंगे। वो ये तो ऐसी फिल्मी डायलॉग है, जैसे सुल्तान राई बोलता था। जाम साहब सुल्तान राई वाला जबान बोल रहा है मेरे ख्याल में। तो मेरे ख्याल में सुल्तान राई का ज़माना ख़त्म हो गया, वो बेचारा फौत होकर चला गया। अभी जाम साहब कोई नया डायलॉग निकालें। सरदार यार मोहम्मद ने उसको क्यों छोड़ा? वो तो जमीयत का नहीं है, वो तो BNP का नहीं है, वो तो पश्तूनख्वा का नहीं है, वो तो उसका अलाई है, वो तो इमरान खान का पार्लिमानी लीडर है। वो जब उसको नहीं संभाल सकता है और वो किसको संभालेगा? जाम साहब के बेचारे के मुंह पे तो मेरे ख्याल में एक तहसीलदार भी इसका बात नहीं मानते हैं कि जी तहसीलदार को सुनने में आया है चंद दिन पहले एक इधर एक तहसीलदार साहब है, पता नहीं क्या उसका नाम है, उसको ट्रांसफ़र किया है। जाम साहब को एक चिट्ठी कहीं से आया कि इसको कैसे ट्रांसफ़र किया, वो वापस हो गया। जनाब आपका हाल तो ये, आप एक तहसीलदार को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, तो आप ये MPAs के साथ क्या करेंगे? तो मैं आज जाम साहब से गुजारिश करता हूँ आपके ये पिंडाल सब दोस्तों के क्या से
कि मेहरबानी करके जाम साहब अभी अपना वो कैदी गाड़ी भेज दें और ये हमारे सारे दोस्तों को MPs को आप मच रवाना कर दें जनाब, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप इनको मच रवाना करेंगे। अगर मच रवाना नहीं कर सकते तो फिर आप खुद, अगर आप में इंसानियत है और इखलाक है और अगर आप कहते हैं कि मैं जमहूरियत का दावेदार हूँ, मैं जमहूरियत का दाई हूँ, 3 पुश्तों से सियासत कर रहा हूँ, उसमें कोई शक नहीं है। जाम साहब के वालिद, जाम साहब के दादा सब पॉलिटिशियन थे, लेकिन ये गलती जो जाम साहब कर रहा है न यूसुफ इसके बाप ने किया, न गुलाम कादिर साहब इसके दादा ने किया जो ये कर रहा है। पता नहीं ये समझता भी है या नहीं समझता है, इसको कौन समझा रहा है पता नहीं, ये काता क्या है कि समझता भी नहीं है। मैं तो समझा कि अमेरिकन यूनिवर्सिटी में ये पढ़ा हुआ है, यहाँ पे इसका बहुत कुछ होगा, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ इसका भेजा बिल्कुल खाली है बेचारे का, इसके भेजे में तो कुछ है ही नहीं, ये समझ भी नहीं पा रहा है। तो आप मेहरबानी करके अपना FIR ले लें और हमारे ये जो दोस्त बैठे हुए हैं इनसे माजरत करें, वरना मैं ये कहूँगा कि ये अगर 3, 4, 5 दिन और रहा, जिस तरह मैंने आज रिक्वेस्ट की है मौलाना फजलुर रहमान साहब को, अल्लाह पहले आप सब दुआ करें कि अल्लाह उनको सेहत दे, उनका तबीयत ख़राब है, वो मैंने आज अखबार में पढ़ा, अल्लाह उनको सेहतयाब करे। अल्लाह खान महमूद खान साहब को वहाँ से वो भी तशरीफ़ ला रहे, अख्तर जान भी 7 तारीख तक मेरे ख्याल आ जाएंगे। अगर ये 3 बला इंशाल्लाह आ गए जाम साहब, फिर तो मेरे ख्याल में आप लेटन रोड से भी नहीं गुजर सकेंगे। बहुत मेहरबानी। ये थे आगा मूसा जान साहब।